नमस्कार, टाइम्स हिमाचल टॉप 10 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब जानते हैं आज की कौन सी वो 10 बड़ी खबरें हैं जो आज की पूरे दिन की, जो आज हमारे इस सेगमेंट की सुर्खियां बनी हैं। सबसे पहले शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है जो सरकार को राहत लेकर आया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें विधायकों को नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में मतदान करने से रोका गया था। यानी कि अब ये फैसला स्टे हो गया है, हटा दिया गया है और हाईकोर्ट के उस फैसले से इतर सुप्रीम कोर्ट अब ये बोल रहा है कि भाई वो वोट दे सकते हैं। यानी फिलहाल इस फैसले के बाद विधायकों को वोटिंग का अधिकार मिल गया है। अगली खबर में चंबा जिले के चुराह क्षेत्र में 25 वर्षीय युवक हरविंदर सिंह का शव कल्हेर पुल के नीचे से मिलने पर बड़ी सनसनी फैल गई है। लोगों में दहशत का माहौल भी है। हत्या से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने चंबा तीसा मार्ग पर चक्का जाम किया और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। शिमला के संजौली स्थित सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल की संचालिका मनीषा मित्तल की अज्ञात हमलावरों ने हत्या की और हत्या के बाद शूटर फरार हैं। उनके सिर में 3 गोलियां दागी गई जिसमें कि 2 गोलियां तो उनके आर पार निकल गई और एक सिर में फंस गई, यानी कि एक गोली अंदर ही रह गई। मामले की जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी गठित कर दी है और उसकी जांच भी शुरू हो गई है। विभिन्न पहलुओं पर जांच हो रही है। इस खबर का विस्तृत पोस्टमार्टम आज हमने टाइम्स हिमाचल ने किया है और उसे आप हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स पर देख भी सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन में 29 जून को नए मेयर और डिप्टी मेयर चुने जा रहे हैं। इसी दिन नवनिर्वाचित पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन नगर निगमों की पहली बैठक 29 जून को आयोजित होगी जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। इसके अलावा बोतलों और कैनियों में डीजल बिक्री बंद होने से हिमाचल के किसान और बागवानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पावर टिलर, स्प्रे मशीन, घास कटाई और ग्रेडिंग, पैकेजिंग जैसे कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। किसानों ने सरकार के इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग भी की है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी भी इसका विरोध कर रही है और आम जन भी ये कह रहा है क्योंकि सभी को घरों में डीजल की आवश्यकता पड़ती ही रहती है। इस सब के लिए ये निर्णय कहीं ना कहीं मुसीबत बन के ही आया है क्योंकि किसानों का जो खेती बाड़ी का काम है वो रुक सकता है इससे। तो इसलिए ये विरोध किसानों का भी है, बागवानों का भी है और कुछ राजनीतिक दल और कुछ संगठन भी इसमें अब शामिल हो गए हैं। इधर हिमाचल के 11 जिलों में प्रधान उपप्रधानों ने आज शपथ ग्रहण कर ली है। सभी कल से अपना कार्यभार विधिवत रूप से भी संभाल लेंगे और इसके अलावा सीएम ने नशा मुक्ति की ओथ भी दिलाई। साथ में 134 दिन बाद एडमिनिस्ट्रेटर जो पंचायतों पर अब बिठाए गए थे अब वो हटा दिए गए हैं। प्रधानों, उपप्रधानों और सदस्यों को अब पूरी तरह से शक्तियां मिली हैं और कल से वो अपना कार्यभार संभाल लेंगे। शिमला में लगातार जाम की समस्या बढ़ती जा रही है और एक तरह से देखा जाए तो बेकाबू होती जा रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार सुबह यानी कि आज ढली, संजौली और छराबड़ा मार्ग पर भारी ट्रैफिक जाम लगा। इससे पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। 8 से 10 किलोमीटर लंबा जाम लगने के बाद इसमें बहुत सारी गाड़ियां, एम्बुलेंसेज और बच्चों की गाड़ियां तक इसमें फंसी रही। स्कूल से बच्चों को जब घर जाना होता है और जब स्कूल भी जा रहे थे तब से ये जाम लगा हुआ है। तो इतना लंबा जाम अब एक समस्या के रूप में सामने आ गया है। हालात ऐसे रहे कि सामान्य तौर पर जो 10 से 15 मिनट में रास्ता तय होता था उसमें 2 से 3 घंटे का समय लग गया। ये ट्रैफिक जाम की जो वर्तमान जो व्यवस्था है वो शिमला में देखी जा रही है। हिमाचल के किन्नौर में भारी ओलावृष्टि हुई है। इससे फसलों को नुकसान भी बताया जा रहा है। किसानों के लिए भी एक बहुत नुकसानदायक है क्योंकि ओलावृष्टि से जो फसलें हैं वो कहीं ना कहीं टूट जाती हैं, फसल तबाह हो जाती है, ख़राब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये जो भारी ओलावृष्टि हुई है इससे किसानों को नुकसान भी हुआ है और अब अगले 7 दिनों के लिए भी आंधी ओलावृष्टि का एक तरह से अंधड़ चलने का भी अनुमान जताया गया है और 20 जून के बाद एक्टिव मानसून हिमाचल में आ जाएगा।
ये तो मानसून की खबर हुई। अब इसके बाद आपको कुश्ती की तरफ ले चलते हैं। भूपेंद्र राजपूत ने धामी का जो मशहूर दंगल है उसमें बड़ी माली जीती है। भूपेंद्र ने एक तरह से रिकॉर्ड स्थापित किया है, क्योंकि लगातार 9 बार उन्होंने ये माली एक ही जगह पे जीती है। भूपेंद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के जाने माने पहलवान हैं, हिमाचल केसरी रह चुके हैं और पूरे उत्तर भारत में उनकी पहलवानी का लोहा सभी मानते हैं। और चलते चलते अब खेलों की बात कर लेते हैं। एजबेस्टन में पिछले कल भारत और पाकिस्तान की महिला टीम्स के बीच में मैच हुआ, बहुत रोचक मैच हुआ और भारत ने 64 रनों से इसमें जीत दर्ज कर टूर्नामेंट में शानदार आगाज किया। तो दूसरी ओर भारत ने अफगानिस्तान को धर्मशाला में धूल चटाई थी। टाइम्स हिमाचल के लिए टॉप 10 में आज बस इतना ही। कल नए जानकारियों के साथ फिर से हाजिर होंगे। अब अनुमति दीजिए। और हाँ, आप हमें हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी इस खबर को भी आप कमेंट में बता सकते हैं आपको ये टॉप 10 कैसा लगा। यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें देख और सुन सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें हमारी वेबसाइट www.timeshimachal.com पर जाकर के पढ़, देख और सुन सकते हैं। नमस्कार।